अभी के टाइम में रामायण मूवी से जितने भी लीक फोटोज और वीडियोस निकल कर आ रहे हैं उनको देखकर ही आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि नितेश तिवारी अपनी मूवी रामायण को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड और कितने ज्यादा सीरियस हैं। इतने विशाल और इतने एपिक टॉपिक पर अगर मूवी बनानी है तो सीरियस तो होना ही पड़ेगा ना, वरना अगर बिना सीरियस हुए मूवी बनाओगे इतने बड़े और इतने विशाल टॉपिक पर तो आउटपुट आदिपुरुष जैसे ही निकल कर आएगा ना। अब हाँ यार, नीतीश तिवारी की रामायण मूवी से जो लीक्स निकल कर आ रही है उनको आदिपुरुष यानी कि जो अपने लेजेंड ओम राउत है उनकी मूवी आदिपुरुष के साथ तो कंपेयर किया जा ही रहा है, लेकिन दो और चीजों के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। एक तो अपने 90s की रामानंद सागर की जिसमें कि अरुण गोविल ने राम का रोल किया था वो वाली लेजेंडरी रामायण के साथ, और दूसरी ये SS राजामौली के निर्देशन में बनी RRR। अगर इन सारे लीक्स को रामानंद सागर जी की रामायण के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो बात मानने में भी आती है, लेकिन यार RRR के साथ इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो। नो डाउट कि RRR के क्लाइमेक्स में जो रामचरण ने प्रभु श्री राम के रोल में जो परफॉर्मेंस दिया था वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों ही चीजों को आपस में कंपेयर करोगे तो ये तो अनफेयर हो जाएगा। तो भाई लोग, इन सारी बातों के बारे में वीडियो में आगे डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं हम लोग, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या सच में भाई लोग रामायण मूवी के सेट से जो वीडियोस और फोटोज निकल कर आ रहे हैं वो रियल हैं? क्या वो एक्चुअल में ऐसे ही लीक होकर निकल कर आ रहे हैं या फिर मूवी के मेकर्स के थ्रू इनको रिलीज किया जा रहा है मूवी के प्रमोशन के लिए? तो भाई लोग, इसका सीधा और सटीक सा आंसर है कि ये सब मूवी के मेकर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। ये सब जो हो रहा है इसको देखकर कोई छोटा बच्चा भी कह देगा कि ये मूवी के मेकर्स ही है जो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए ये सारे लीक्स को रिलीज कर रहे हैं सोशल मीडिया में, और किसी को बताना मत कि वो छोटा बच्चा मैं ही है। नहीं मतलब मजाक नहीं यार, सीरियसली कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी मूवी के सेट से फोटोज और वीडियोस लीक हो रहे हैं और मेकर्स को कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है रामायण मूवी के सेट से जो वीडियोस और फोटोज निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने, और नीतीश तिवारी और उनकी टीम की एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है अपनी मूवी के बारे में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि देखो हम भी कुछ बना रहे हैं और इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। अब यार दूसरा पॉइंट है शोइंग सिंप्लिसिटी इन ऑल ऑफ दिस लीक वीडियोज एंड फोटोज। मतलब भाई लोग, अगर आप एक मूवी एपिक रामायण के ऊपर इमेजिन करोगे तो आप क्या देखोगे? बड़े सेट्स, बड़ा VFX, एक्टर्स के मुंह पर फुल ऑन मेकअप, फुल ऑन ज्वेलरी और बड़े बड़े वेल डिजाइन कॉस्ट्यूम में लदे हुए एक्टर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको और मुझको, हम सबको एक्सपेक्टेड होती है सिंप्लिसिटी, और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से 90s में आई रामानंद सागर जी की रामायण लोगों के साथ आज भी कनेक्ट करती है। अब आपको यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी राजा की कहानी के साथ बड़े बड़े सेट्स दिखाकर और बड़े बड़े कॉस्ट्यूम दिखाकर मूवी नहीं बनानी है। आपको मूवी बनानी है द लेजेंड रामायण के बारे में, जो कि अपना एक अलग अस्तित्व रखती है। रामायण की पूरी स्टोरी के बारे में सभी भारतीयों को पता है, सबने पढ़ी है रामायण और देखी भी है। मतलब आपको स्टोरी में तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आदिपुरुष में किया गया था। सब कुछ चेंज, और रीजन क्या दिया? हमने ये मूवी आने वाली जनरेशनों के लिए बनाई है, वो इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और हमारे प्रभु श्री राम के बारे में जानेंगे। हट, अगर आपका इंटेंशन सच में रामायण और इंडियन हिस्ट्री के बारे में यूथ और बच्चों को बताना होता, आने वाली जनरेशंस की तो बात ही छोड़ दो, अभी के यूथ और बच्चों को भी बताने के लिए इतना इंटेंशन काफी था कि आप लोग बनाते प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी हनुमान मूवी जैसी कोई मूवी, ना कि ये आदिपुरुष। मतलब कि यार देखो एक बार हनुमान मूवी को। हनुमान मूवी ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि आज के टाइम में, यानी कि आज के मॉडर्न टाइम में इंडियन बच्चों और इंडियन यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना है इंडियन हिस्ट्री की ओर और उस पर बनी मूवीज की ओर। खैर, हम लोग बढ़ते हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो की है कंपेरिजन। अब यारों, मैं यहाँ पर फिर से आदिपुरुष के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इसको कंपेयर किया जा रहा है 90s की रामानंद सागर जी की रामायण के साथ, और हाल ही में यानी कि SS राजामौली के निर्देशन में बनी RRR मूवी, और उसमें भी जो रामचरण ने कैरेक्टर निभाया था प्रभु श्री राम का, उसके साथ। देखो यार, ये जो लीक्स निकल कर आ रही है जिसमें कि मैं प्रभु श्री राम के रोल में रणबीर कपूर और माता सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आ रही है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये दोनों बात करते हुए चल रहे हैं। ये सीन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है स्वयंवर का, जहाँ पर की राजा जनक की पुत्री यानी कि माता सीता का स्वयंवर चल रहा होता है राजा जनक के महल में, और जहाँ पर की प्रभु श्री राम भी होते हैं। या फिर ये सीन स्वयंवर के बाद का हो सकता है, जहाँ पर की प्रभु श्री राम और माता सीता अयोध्या आ चुके हैं और उनके महल में किसी वाटिका में घूम रहे हैं। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी तो 100% ही सच होने वाली है, क्योंकि और कहाँ का ही सीन होगा ये। अब आप कहोगे कि ये तो सब हमने सोच ही लिया है, तो तू क्यों बता रहा है? लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सिनेरियो है पूरा, उसको कंपेयर किया जा रहा है RRR मूवी के एंडिंग वाले सीन से, जहाँ पर कि हमें रामचरण एज ए प्रभु श्री राम के रोल में दिख रहे हैं और वो हमें वहाँ पर एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनका युद्ध अवतार दिखाया जा रहा है हमें वहाँ पर। लेकिन ये जो लीक्स निकल कर आ रही है वहाँ पर हमें कितना सिंपली दिखाया जा रहा है राम भगवान और माता सीता को। अगेन एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है इन दोनों ही चीजों के बीच में, वो कंपैरिजन बिल्कुल ही इनलॉजिकल है, और वो बच्चा फिर से आपको बता भी रहा है। हाँ, अगर इन सारी लीक्स को अगर 90s की रामायण
रामायण के साथ कंपेयर किया जाए तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर ना तो उस रामायण में इतने बड़े कोई वीएफएक्स शॉट डाले गए थे और ना ही कोई बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स, लेकिन फिर भी उसकी सिंपलिसिटी की वजह से जो लोगों के साथ वो कनेक्ट हुई थी। अब वैसा ही कुछ डायरेक्टर नीतीश तिवारी भी करना चाहते हैं अपनी मूवी रामायण के साथ। वो भी रामायण मूवी से कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों को अपनी सिंपलिसिटी को दिखाकर, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और इसमें वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब इन लीक्स को देखकर एक्चुअल में लोग इस मूवी की परवाह कर रहे हैं। और वैसे भी मेकर्स की सीरियसनेस को दिखाने के लिए यही काफी है कि कितने बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं रामायण मूवी के साथ। AR रहमान के साथ हांस जिमर कोलैब कर रहे हैं इस मूवी का म्यूजिक देने के लिए, और डीनेक्स स्टूडियोज इस मूवी का VFX संभालने वाली है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि हांस जिमर ही वो म्यूजिक कंपोजर है जिन्होंने की हॉलीवुड की मोस्ट ऑफ मूवीज में म्यूजिक कंपोज किया है। हाल ही में आई ड्यून तो आप लोगों ने देखी ही होगी, और भाई साहब कोई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बैकग्राउंड स्कोर को कैसे भूल सकता है। तो भाई लोग रामायण मूवी के मेकर्स यानी कि नीतीश तिवारी और उनकी टीम कुछ बड़ा प्लान तो कर ही रही है, और कुछ एकदम ऐसा स्टेप वाइज प्लान कर रहे हैं। जैसे कि पहले लीक्स निकल कर आ रही थी कि वहाँ पर रामायण की शूटिंग चल तो रही है, लेकिन उस फेज की शूटिंग चल रही है जहाँ पर कि भगवान राम बच्चे थे। और फिर उसके बाद जो लीक्स निकल कर आई है, यहाँ पर हमें स्वयंवर का सीन दिखाया जा रहा है, प्रभु श्री राम और माता सीता को साथ में चलते हुए दिखाया जा रहा है। हाँ भाई लोग, अभी रामायण मूवी में राम का रोल करने के लिए रणबीर कपूर को काफी ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है। एक तो उन्होंने जो एनिमल में परफॉर्मेंस दी थी उसके लिए, और दूसरा उनका एक बीफ खाते हुए फोटो सामने आया था उसके लिए। देखो यार, अब एनिमल मूवी में जो रणबीर कपूर ने परफॉर्म किया था वो परफॉर्मेंस देना उनका काम है, क्योंकि वो एक एक्टर है, और एक एक्टर कई सारे जॉनर की मूवी कर सकता है, और उसके लिए उसको जज करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इन लीक फोटोज में रणविजय नजर आ रहा है, ना कि राम। तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी वेट तो करो। ये सिर्फ ऐसे ही प्रमोशन के लिए कुछ ब्लर फोटोज रिलीज की गई है, ना कि कोई ऑफिशियल टीजर या ऑफिशियल पोस्टर या फिर कोई ट्रेलर आ गया है, इसलिए तुम लोग इतने ज्यादा हाइपर हो रहे हो। क्या ही मतलब है इन सब का। ये भी हो सकता है कि रणबीर कपूर का ये एक्चुअल लुक हो ही ना, किसी पता ये सिर्फ ऐसे ही लुक टेस्ट चल रहा हो। और रही बात उनके बीफ खाने वाले फोटो के सामने आने की, तो देखो रणबीर कपूर ने ये खुद कहा है कि वो बीफ खाना ये सब छोड़ रहे हैं क्योंकि वो राम का रोल करने वाले हैं और इसलिए वो उपवास कर रहे हैं। अब कोई एक्टर अगर इतनी एफर्ट्स दिखा रहा है तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन अभी कमेंट में ये मत लिखना कि तू बीफ खाने को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रणबीर कपूर इतने एफर्ट्स दिखा रहे हैं, और जो कि जरूरी भी है राम का रोल करने के लिए। अब रणबीर कपूर जो एफर्ट्स दिखा रहे हैं उनकी तो इज्जत हम सारे ही लोग करते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए जो मैंने एफर्ट की है, एग्जाम के टाइम में भी वीडियो बना रहा हूँ सालों। अब ये मत बोलना कि क्यों कर रहा है, बैठना आराम से। हाँ, तो अगर तुम उसकी इज्जत करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओगे। और अब हम भी यहाँ से जाएंगे, मतलब जाऊंगा और खाऊंगा। तो चलो फिर भाई लोग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मों की जानकारी और फिल्मों की हिडन डिटेल्स के लिए ओनली फिल्म्स यूट्यूब चैनल को। वाक्य लाइन मारिए, बाय, चलता हूँ।